जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है। आप में से कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपकी जो सक्सेस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आपकी जॉब या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि आपके कौन से चक्रास बेसिकली ब्लॉक्ड हैं। सो ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे पूरा सुनिए टिल द एंड एंड यू नेवर नो आपके लिए कौन से मैसेज छिपे हों इसके अंदर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे फीडबैक के लिए। आई लव यू ऑल सो मच और आई होप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी आर अ सोल फैमिली, राइट। सो हम ऐसे ही यूं ही आगे बढ़ते रहें और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको किसी तरीके आपकी हेल्प कर पाऊँ सो दैट आपको सही गाइडेंस मिल पाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर योर केयर एंड लव। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और सारी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो पाइल्स हैं वो भी बीच में आ जाएगा, तो आप वहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आप वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके और फिर अपनी पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। So let's begin the reading. Even I am excited to see कि क्या होगा for pile 1 and pile 2. So पहले pile 1 की बात करते हैं। pile 1 आपके कौन से चक्रास है जो बेसिकली ब्लॉक्ड है। pile 1, ओके। पाइल 1, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इन द मैटर ऑफ हार्ट्स, पाइल 1 अपर चक्रास जो है आपके दैट सीम्स टू बी ब्लॉक्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली दिस इज़ अबाउट हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, और थर्ड आई चक्रा। तो ये जो अपर चक्रास हैं आपके, ये ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं और मे बी दिस इज़ द रीज़न आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइक मे बी हो सकता है आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं, सोच बहुत रहे हैं बिकॉज हमारे पास कार्ड ही ऐसा है। वी हैव दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ही इज़ होल्डिंग अ कॉइन क्लोज टू हिज हार्ट। तो मे बी हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग, ऑल्दो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है इट्स बैक ऑफ योर लाइक हेड, पीछे की तरफ है और आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। और मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स कि आपके जो अपर चक्रास हैं वो स्पेशली ब्लॉक्ड है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। एंड मोर ओवर आई थिंक ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट डूइंग गुड, ऐसा नहीं है दैट यू आर लाइक इट्स अबाउट कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में प्लानिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो फॉर पाइल नंबर 1 आई थिंक you should work on your heart chakra, especially your heart chakra. And then we are having a throat chakra. Be clear what you want. आप बहुत clear होके चलिए कि आप क्या चाहते हैं। Be honest with yourself, be truthful with yourself. Then we have the third eye chakra here. एंड देन वी हैव द क्राउन चक्रा। इट्स अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट विजन। मैंने बोला ना कि देखिए एक पर्सन है, उसके बैक पे लाइक सनराइज हो रहा है बट ही कांट सी, क्यों? बिकॉज मे बी आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कंपनी, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट योर
over enthusiastic. You are young, you are vivacious, you are good, you are charming, regardless of the gender. कोई भी gender के हैं आप. But the thing is, we have purple flowers as well. We are getting number 43. नंबर 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 43 ये आपकी एज हो सकती है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्टफ. बट नेवर माइंड, आई थिंक आपको अपने अपर चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप हीलिंग कीजिए, चाहे आप कुछ भी एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपको हेल्प करती हैं टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस. और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर हम लव लाइफ की बात करें फॉर पाइल नंबर 1, कि अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मे बी दीज आर द रीजंस जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं स्पेशली. एंड व्हाट एल्स, मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर आर लाइक मे बी आपको टाइम टू टाइम चिंता रहती है कि आपके रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा, या आप हो सकता है सिंगल हो एंड यू आर वेटिंग फॉर अ राइट कनेक्शन और वो हो नहीं पा रहा एंड यू आर स्टिल वरिड. मे बी आप ओपन अप नहीं हो पा रहे, ये चीज़ें भी हो सकती हैं. चलिए आइए और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 आपके जो चक्रास हैं, यू नो, तो ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं. ओके, वी विल चूज दिस डेक. आई एम गेटिंग मे बी कुछ लोगों की लव लाइफ अफेक्ट हो रही है इस वजह से, दैट्स वाई. पाइल नंबर 1. ओके, या देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप हो या सोच रहे हैं, या देयर आर ऑप्शन बट यू आर स्ट्रगलिंग. एक स्ट्रगल चल रही है अगर लव लाइफ की बात करें, ठीक है. तो ये ब्लॉकेजेस आपके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो आप अपने आप को मुझे लगता है हील करना चाहिए आपको. आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या यू कैन यू नो लाइक वियर डिफरेंट जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, यू कैन कीप इट विद देम, या आप पर्सनल सेशन लीजिए, आपको थोड़ा सा डिटेल में और ज़्यादा पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आ रही हैं. नेवर माइंड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि येस ऑफ कोर्स न्यू रिलेशनशिप आपके अराउंड हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है. हो सकता है कुछ लोग अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे. कुछ लोग हो सकता है कि देयर इज़ वरी, आप चिंता बहुत करते हैं, यू नो. शायद हो सकता है कि अभी आप अपने आप को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि इट्स बेटर टू टेक टाइम, आप टाइम लेना चाह रहे हैं, ठीक है. और मुझे ऑफ कोर्स ये लग रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ लेने में, आगे बढ़ने में एक फ़ियर है आपके अंदर. एक कभी कभी एंग्जाइटी होती है, कभी प्रेशर होता है, कभी आप बिल्कुल ही लो हो जाते हैं, आप अपॉइंटेड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, यू नो. सो बहुत ज़्यादा ये टेंशन मुझे दिखाई दे रही है आपके अराउंड, स्पेशली लव सेक्टर के अराउंड. और ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट डूइंग वेल. मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेरी गुड. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. बट प्रॉब्लम हियर इज़, ये जो प्रॉब्लम है वो मेन मुझे जहाँ लग रहा है दैट इज़ हार्ट चक्रा. सो यू नीड टू यू नो अंडरस्टैंड, यू नीड टू कनेक्ट. ओके, ऑफ कोर्स न्यू रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं. मे बी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अ सर्टन रिलेशनशिप, पर जैसा रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं वैसा आ नहीं रहा है. सो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फायर साइंस आई एम गेटिंग, और मे बी जेमिनी, लिब्रा, नॉट जेमिनी, लिब्रा, बेसिकली अर्थ साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. येस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं फॉर सम पीपल. येस, थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की मुझे लगता है यहाँ ज़रूरत है आप लोगों को. पाइल नंबर 1, लाइक मान लीजिए कि पास्ट में जो हुआ छोड़ दीजिए. किसी ने आपको धोखा दिया, वो आपका काम नहीं है. दे शुड सी कि उन्होंने क्या करना है या उन्होंने क्या किया है, वो उनका कर्मा है. यू हैव टू कम आउट. आपको रिजिड होना थोड़ा सा लाइक अपने आप को रिजिड मत कीजिए. और मुझे कहीं ना कहीं बेसिकली ऐसा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रगल वाला वो चीज़ है उसमें से
फाइनली निकल जाएँ। मैंने आपको बोला ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ रहे हो, कोई कुछ चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो रिलेटेड लाइक फैमिली में या स्टफ़ लाइक दैट, और आप उसमें से बाहर निकल के लिए, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि फ़िलहाल आगे बढ़ने का फ़ियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके लव सेक्टर में, जो ये मुझे लगता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। व्हाट एल्स, आई थिंक फैमिली वाइज मे बी येस ऑफ कोर्स आपके अंदर वो चीज़ है कि आप पहले बिल्कुल वेल सेटल होना चाहते हैं, आप इमोशनली कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहते और ना ही फाइनेंशियली। यू आर बेसिकली हीलिंग योर सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड यू हैव एस्पिरेशन, यू हैव गोल, आपके माइंड में गोल्स हैं कि येस मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये बिल्ड करना है वगैरह वगैरह, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में स्पेसिफिक वो है कि येस यू वांट टू अचीव इट, इट्स अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, शायद हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, मे बी यू आर मीटिंग विद फैमिली फ्रेंड्स, और कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज़ में से निकल पाएँ, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर प्लानिंग कि आगे के लिए डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं सो दैट कि आप राइट रिलेशनशिप में आ जाएं, और मे बी फाइनली कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी पास्ट, फॉर फ्यू पीपल इट्स अबाउट पास्ट थिंग, कि शायद आप अभी निकल नहीं पाए हैं पूरी तरह, बिकॉज वी हैव दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स, को डिपेंडेंसी वाला सिस्टम। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। ओके, व्हाट एल्स, yes, stability, you need stability, कुछ के लिए I think it's a divorce, separation phase, maybe finally you are coming out of it, या आप वेट कर रहे हैं, and now you maybe like preparing yourself, जैसे कहते हैं ना कि preparing, so yes of course, especially मुझे first card जो है that is the most powerful, तो मुझे लगता है कि yes there is a little bit struggle going on here and there, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है वो पाइल नंबर 1, एंड इट्स अबाउट लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, यू आर emerging आउट ऑफ इट, आप उसमें से कोशिश कर रहे हैं, उसमें से लोगों को लाइक लाइक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू, हो सकता है लोग आपके लिए कुछ मेस क्रिएट कर रहे हों, एंड फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर गेटिंग स्टेबल एंड मोर अवेयर कि आपको क्या है चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं, और एक फैमिली सेटल करने के लिए आप क्या वगैरह वगैरह दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए स्पेशली दिखाई दे रही हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर। यस, देखिए पाइल नंबर 1, इट्स ऑल अबाउट, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया चल रहा है इन करियर टर्म्स, मे बी आप ट्राई कर रहे हैं, और मे बी अब अगर अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, थिंग्स आर इमर्जिंग, कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियली ऑल्सो यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, एंड जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, कर रहे हैं, तो आपको कहते हैं ना न्याय मिलेगा, लाइक गुड थिंग्स विल कम टूवर्ड्स यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है स्पेशली कि येस यू विल बी इंडिपेंडेंट, एंड मोर एंड मोर गुड अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। अगर आप किसी चीज़ में हैं, मान लीजिए कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए सोच रहे हैं, तो आई थिंक कुछ टाइम आपको शायद हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े। मान लीजिए कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला ना गोल है आपके सर्टन एंड यू वांट टू, सो इट्स अबाउट वेट फॉर अ वाइल एंड थिंग्स विल बी सो गुड फॉर यू इन करियर टर्म्स। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जो एंजल्स हैं दे आर हियरिंग यू नो कि वो दे आर लाइक हियरिंग यू, वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। पाइल नंबर 1, लेट अस फाइंड आउट फॉर, इवन आई एम क्यूरियस, मैं भी जानना चाहती हूँ। और पाइल नंबर 1, बी ओपन टू योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप ओपन अप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे विद योर थाट्स कि आप क्या चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं। जब हम कोई चीज़ रेजिस्ट करते हैं तो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अगर आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट का मतलब कि आपको पता है दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, स्टिल यू आर डूइंग, और मे बी आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए बट यू आर नॉट डूइंग, तो दैट कॉजेज द रेजिस्टेंस, ठीक है, और मे बी ब्लॉकेजेस एज वेल, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स, पाइल नंबर 1। देखिए, अगर आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं देन आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू हील योर सेल्फ, एंड हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी यू हैव द आंसर्स, आपको पता है कि ये करना है। जैसे बोला ना कि गट फीलिंग, यू ऑलरेडी नो इट। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में भी हमने बोला था कि ब्यूटिफुल एनर्जी इज़ अराउंड यू, और हो सकता है कि सनराइज़ भी हो रहा है बट मे बी यू कांट सी इट राइट नाउ, आप देख नहीं पा रहे हैं, पीछे सूरज उग रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं, या थिंग्स आर लाइक यू नो प्लान हो रही हैं, डिवाइन एनर्जी है आपके, मतलब यूनिवर्स इज प्लानिंग सच ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर यू बट राइट नाउ यू कांट सी, ठीक है। सो इट्स अबाउट विजन, इट्स अबाउट टर्निंग, इट्स अबाउट कि आपको देखने की ज़रूरत है, आपको वो विजन लाने की ज़रूरत है। यू हैव दैट, वी हैव दैट ब्यूटिफुल आईज हियर, सो मे बी इट्स अबाउट जैसे कहते हैं ना कि मे बी इट्स अबाउट लिटिल टर्न, या हो सकता है कि आपको देखने की ज़रूरत है, दैट मैग्नेटिक आइज आई एम गेटिंग, एंड गट फीलिंग, मुझे लगता है कि गट फीलिंग है आपको बट बिलीव करके भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, एक थोड़ा सा फियर है मन में, बट नेवर माइंड। कमिंग टू द पॉइंट कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में यू विल बी योर ओन बॉस, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। हो सकता है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करें, प्लान करें, वो आपके लिए हो जाए, यू नो, एंड टेकिंग टाइम एज वेल कि क्या आपके लिए है। एंड थ्रोन, वी आर हैविंग थ्रोन हियर, सो आपका जो पोटेंशियल है ना वो एंडलेस है, चाहे हम लव लाइफ की बात करें, चाहे करियर की बात करें। आपके जो चक्रास हैं जो आपको हील करने हैं, हील कैसे करने हैं, अपने आप पे काम कैसे करना है, यू कैन यू नो फाइंड आउट, बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को आपके चक्रास को हील करने के लिए। आजकल कितनी चीज़ें आ गई हैं जिनको पढ़ कर सुनकर आप अपने आप को हील कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ रीडिंग, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जितना ज़्यादा आप ओपन अप इन द सेंस कि ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से कभी भी इंसान को यू नो अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से हाइड नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहिए, एंड स्पेशली पाइल नंबर 1 मुझे एक ही चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है, दैट शायद हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छा टर्न जल्दी ही आपके लिए लेने वाली हैं, और स्मूथ भी होंगी, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो। सो जाते जाते लेट मी सी कि और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई एम गेटिंग, मे बी हो सकता है समबडी यू ऑलरेडी नो, कुछ के लिए हो सकता है अ पोटेंशियल लाइफ पार्टनर यू ऑलरेडी नो, इफ़ यू आर टोटली सिंगल, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मतलब सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और मे बी समथिंग गोइंग ऑन या आपकी मैरिज में, देन आई थिंक स्टिल यू वांट टू कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो स्मूथ होगी, वो आगे चल के ठीक होगी, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, एंड आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसा हम होते हैं वैसा ही हम क्रिएट करते हैं, वैसा ही हम यू नो हमारे पास वापस आता है। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या है, यू नो लाइक आप मान लीजिए एक मिरर है आपके सामने, तो आप सोच के चलिए कि आप जो भी मिरर में करेंगे वही आपकी तरफ आएगा, स्पेशली दिस थिंग आई एम गेटिंग। तो जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो आई थिंक रिमूव होंगे, डोंट वरी, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। और अगर आप सिंगल हैं देन आई थिंक पोटेंशियल पार्टनर जैसा कि आप वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों। हाँ, गाइडेंस हम ज़रूर पुल करेंगे एट लास्ट कि क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। शेडिंग द ओल्ड लेयर,
राइट। बिट्रेयल, मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम, आपकी एक जर्नी है, आपको बाहर निकलना है, और जो आपके साथ हुआ या जो आपने फेस किया या जो कर भी रहे हैं उसमें से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ओल्ड जैसे कहते हैं ना, पुरानी जो लेयर है उसको शेड करने का वक्त आ गया है। ऑल दो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर इज़ अननोन, आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन बिलीव वी हैव अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वो वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट बैठती है आपकी रीडिंग पे। तो ये दिस इज़ योर रीडिंग। अब हम बात करेंगे क्विकली पाइल नंबर 2 की। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, स्पेशली वी आर गेटिंग द लोअर चक्रास हियर। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है येस लोअर चक्रास, हार्ट चक्रा इज़ वेल। ठीक है, अच्छा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट यू फील दैट अपसेट स्टमक, और मे बी हार्ट बर्न, और मे बी हार्ट चक्रा के अराउंड मुझे एनर्जी दिखाई दे रही, सेंसेशन दिखाई दे रही है। कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक ओपनिंग अप, और आप शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप महसूस कर रहे हैं। वी आर हैविंग आर्कएंजल शैमुएल हियर। लोअर चक्रास, रूट चक्रा, वी आर गेटिंग सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा, और मे बी हार्ट चक्रा, स्पेशली हार्ट चक्रा and solar plexus chakra, root chakra. This is what I'm getting, right? Okay. इन चीज़ों के लिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, योर करिश्मा। अच्छा, कोइंसिडेंस की बात देखिए, वी हैव सन हियर एंड वी हैव मून हियर, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट अगेन नंबर 7 आई एम गेटिंग फॉर फ्यू पीपल, और कुछ लोगों के लिए लाइफ में हो सकता है इट्स अबाउट कंप्लीटिंग अ चैप्टर, कोई कंप्लीट चैप्टर होना है, और बहुत सारी लाइफ में आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और जब एक एनर्जी आपकी लाइफ में जब आप डिस्कवर करते हैं, आप डिस्कवर नहीं करते हैं, येस ऑफ कोर्स यूनिवर्स एक तरीका होता है यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जी, लाइक वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं आपको। सेवरल थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। आपका जो सोशल सर्कल है वो इन्हांस हो रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर अ पब्लिक फिगर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर इंटरैक्टिंग विद सो मैनी पीपल। सो मे बी स्पेशली यू शुड टेक केयर ऑफ फूड हैबिट्स, और यस थोड़ा सा अपने हार्ट स्पेस को खोलने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। वी हैव अ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड हियर, गॉडेस ऑफ द मून। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। देयर इज सम चार्म इन योर पर्सनालिटी, पीपल लुक अप टू यू। हो सकता है आपका कोई चार्म है ऐसा, पीपल आर सो पीपल फील कनेक्टेड विद यू, और हो सकता है कि आप को देख के लोग खुश होते हों या स्टफ लाइक दैट। सो लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में जो आपके चक्रास हैं आपको हील करने की ज़रूरत है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू वी विल डिस्कस, और कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लव लाइफ में, इट्स अबाउट यू आर लाइक सफरिंग, maybe it's about jealousy, or maybe it's about not jealousy but it's about your suffering in pain. ये भी हो सकता है अंदर ही अंदर, okay. Yeah, I mean there are certain connection, you have that ब्यूटीफुल लव एनर्जी हियर, पर यहाँ ना कोई रिफ्यूज़ल है आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, अगर लव लाइफ की बात करें तो ये ब्लॉकेजेस हो सकता है आ रही हों। मैंने आपको बोला ना कि एक सर्टन पुल है, आप किसी की तरफ महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, कार्मिक भी दिखाई दे रहा है। सो मे बी चॉइसेस है, मे बी यू आर डीलिंग विद स्टफ। हो सकता है कोई पास्ट प्रॉब्लम्स भी चल रही हो, स्टिल ऑन गोइंग, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा है, बट आई थिंक यू आर डीलिंग विद इट और कोशिश कर रहे हैं। एक लव है, महसूस कर रहे हैं आप किसी की तरफ, एक खिंचाव है, महसूस कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड रिफ्यूज़ल भी है। लेकिन
कि एक दूसरे को अवॉइड करना या एक्सप्रेस नहीं करना या साइलेंस में ही सफ़र करना, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ओके, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। मुझे यहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, यू नीड टू डील विद इट। आपको कुछ चीज़ों में से बाहर निकलना है एंड रिजिड होके कुछ नहीं चलेगा। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ। कुछ डिसीजंस हैं जो आपको खुद लेने हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे देखिए मुझे चॉइसेस भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है देर आर सम थिंग्स लाइक सिचुएशन ऐसी है जिसने आपको थोड़ा सा रूड बना दिया है। तभी आप शायद हो सकता है कि दिल की बजाय दिमाग से डिसीजंस लेना, वो चीज़ मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू, या वाइस वर्सा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो सकता है इफ़ इट इज़ अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। सो यू नीड टू थिंक। मुझे ऐसा लगता है अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मे बी अ पास्ट कनेक्शन, मे बी डिवोर्स, मे बी स्टफ लाइक दैट। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा वरी रहते हैं, आप चिंता करते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस हो सकता है पाइल नंबर 2 फेस कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट मोर। येस, फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट योर नीड्स। मे बी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेस। हो सकता है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और लेकिन आप बहुत जल्दी शैटर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बट फाइटिंग, आई थिंक एक स्पिरिट है। मैंने आपको बोला ना कि सोशल सर्कल आपका इन्हांस हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट तो मुझे दिख रही है। इस पर ये ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, ओनली योर थिंकिंग। बिकॉज देखिए लाइक इट्स काइंड ऑफ अ लाइक सन कार्ड, कि आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राइट पॉजिटिव येलो एनर्जी। कुछ के लिए इट्स अबाउट, जैसे कहते हैं ना कि आप एक लाइक आप पंख स्प्रेड कर रहे हैं, कि आपका जो दायरा है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नई हो रही हैं एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग। तो भाई उसमें थोड़े से चैलेंजेस तो आएंगे, आपको फेस तो करना होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, टाइम टू टाइम चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू फेस दैम, और उसके बाद आई थिंक थिंग्स विल बी गुड फॉर यू इन द करियर। यू विल बी क्वाइट कंटेंट, हैप्पी। मनी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ मच प्रॉब्लम। मनी वाइज भी जो भी अगर कुछ फेस कर रहे हैं तो वो सॉर्ट हो जाएंगे एंड हो सकता है कि बियॉन्ड जैसा आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है? हाँ, बट उसके लिए हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत हो और यू हैव टू कंटिन्यूसली फाइट फॉर इट, या आपको अपना पूरा पार्ट प्ले करना होगा। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ अगर बात करें, आई थिंक यहाँ पे it's about healing yourself, heart chakra, and basically we are getting like कुछ के लिए हो सकता है it's about सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये चल रहा है, या मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, या आपके मन में फियर जोन्स हैं, दिस एंड दैट, परेशानी है। तो हाँ, इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप है, रनर चेजर वाला, और आप क्रॉस रोड्स पे हैं, समझ नहीं पा रहे। एंड सेम इज़ विद योर पार्टनर। कुछ के लिए हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो, ठीक है, समबडी इज स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑप्शन। तो इट्स अबाउट क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। यू हैव दैट फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। तो हो सकता है कुछ लोग फायरी, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, स्टफ लाइक दैट, और मे बी इट्स अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी राइज हो रही है। सो ऑल इन ऑल
उस एनर्जी को दिशा कैसे देनी है, उस एनर्जी को मोल्ड कैसे करना है, उस एनर्जी को आपको राइट डायरेक्शन कैसे देनी है, वो आपको देखना है, राइट। लाइक मान लीजिए कि यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, आपको लग रहा है देयर इज़ समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, कुछ ना कुछ चल रहा है, बट उसको मोल्ड कैसे करना है, उसको सही रास्ता कैसे दिखाना है, वो आपको देखना है। ये नहीं कि आप गलत चीज़ें करेंगे देन यू विल एक्सपीरियंस बैड, मतलब वो जो चीज़ आप करेंगे, जो चीज़ आप लाइक यूनिवर्स में आप भेजेंगे, वही चीज़ आपकी तरफ आएगी। तो यू नीड टू थिंक एट दिस टाइम कि आप क्या करना चाहते हैं। उसी एनर्जी को आप अपनी बेहतरी के लिए, आगे के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के लिए स्पेशली देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस फाइंड आउट मोर व्हाट एल्स इज कमिंग। येस, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ क्लियर होना, एक विजन होना, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। यू नीड टू बी क्लियर। अगर आप सफ़र करते रहेंगे, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते रहते हैं। मे बी हो सकता है स्टिल यू आर लाइक सिटिंग डाउन एंड क्राइंग, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जो हो गया है वो हो चुका है। अगर आप उस चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट। और दूसरा ये मान लीजिए कि कुछ टॉक्सिक है या कुछ बीत गया, उसको जाने दीजिए, आगे की तरफ बढ़िए। नॉस्टैल्जिया वी आर गेटिंग हियर, नंबर 33। तो मे बी यू फील अ सर्टन कनेक्शन, मे बी देयर इज़ समथिंग यू फील अबाउट, या आप फील करते हैं, तो पर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एंड वी आर गेटिंग लाइक राइजिंग फ्रॉम एशेस, टू मच एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है। देखिए यही जो एनर्जी है वो आपको बना भी सकती है, और यही एनर्जी है कि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिगाड़ भी सकती है। तो ये आपके ऊपर है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बी क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। और आई थिंक जो पास्ट में हो गया उसको जाने दीजिए, बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्टोरी हियर कि मे बी पास्ट में कुछ हुआ होगा। एंड क्या चाहते हैं, सोचिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप क्या चाहते हैं स्पेसिफिक पर्सन से। आप मतलब, और इट्स अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट ओपनिंग अप। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और येस ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस आप ओपन अप करें भी, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट हीलिंग। शायद हो सकता है कि आपको ही आराम मिले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, इफ़ यू आर देयर समथिंग जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, मे बी हो सकता है देयर इज सर्टन पर्सन, तो या कोई सिचुएशन ऐसी है। सो थिंक, सोचिए और रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है, और अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए। सो एट द एंड हम देखेंगे ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी हियर। सो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बोला, कि कुछ ऐसा कीजिए जो क्रिएटिव हो, जो आपको आगे लेके सही दिशा में जाए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन करे। अगर आप कुछ सर्टेन एनर्जी महसूस कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। उसको सही लाइक कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, आप पानी पीजिए खूब, और फ्रेश एयर लीजिए, और आई थिंक यू नीड अ प्रॉपर रेस्ट, यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। येस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग नंबर 10 हियर, नंबर 10 हियर। सो मे बी कोई ना कोई, कहते हैं ना लाइफ में, जब कोई चैप्टर कंप्लीट होता है बहुत टाइम से, एंड नाउ यू आर फेसिंग एंड नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, थोड़ा टाइम लगता है, सब कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है इट्स अबाउट शेकन अप, बट नो इट्स नॉट। इस टाइम को सही उसमें यूज़ कीजिए, और एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली फाइन। और अगर आपको फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा आपकी लव लाइफ में, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।